हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आप सभी के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन ड्रामा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम यून बी है। ये अनाथ है और कॉन्फ्रेंस में रहती है। इसका सबसे बड़ा सपना ये है कि एक टीचर बने, ऐसी टीचर जो बच्चों के झूठ को और उनकी उदासी को बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ सके। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सो यंग है और ये अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके यून बी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं। ये यून बी पर अंडे और काफ़ी सारी सॉस डाल रही होती हैं। स्कूल में सभी का बर्ताव यून बी की तरह बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन यून बी किसी से कुछ नहीं कहती और सब कुछ सहती रहती है। यून बी के कपड़े गंदे हो चुके थे, इसीलिए वो अपनी क्लास में अपने जिम के कपड़े पहन के आती है, लेकिन जो सॉस उन लड़कियों ने इस पर डाला था उसकी बदबू इतनी तेज़ थी कि इतनी बार नहाने और कपड़े बदलने के बाद भी वो बदबू नहीं गई हुई थी। ये बात उसकी टीचर भी नोटिस करती है और वो यून बी को अकेले में बुला के पूछती है कि अगर कोई उसे बुली कर रहा है तो वो अपने टीचर से बता सकती है, वो उनकी ज़रूर हेल्प करेगी। यून बी अपनी टीचर से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यून बी का स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं है। इसके बाद हमें वो कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है जहाँ पर यून बी रहती है और वो यहाँ पर रहने वाले सभी बच्चों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती है और वो यहाँ के सारे काम भी करती है एंड साथ में वो अपनी पढ़ाई भी करती है। एक दिन यून बी अपने कॉन्फ्रेंस में रहने वाली एक बच्ची के शरीर पर मार का निशान देखती है। वो उस बच्ची से पूछती है, लेकिन वो पहले तो बच्चियों को कुछ नहीं बताती, लेकिन यून बी के प्यार से पूछने पर वो बच्ची रोने लगती है और उसे बताती है कि उसके साथ खेल रहे एक लड़के ने उसे मारा है। जिसके बाद यून बी गुस्से में उसी लड़के के घर पे जाती है और उसकी माँ से कंप्लेन करती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि बच्चों में तो ऐसी छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, लेकिन यून बी उनकी बात नहीं मानती और उसे कहती है कि जब तक आपका बेटा माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। इतना कहने के बाद यून बी वहीं पर बैठ जाती है और प्रेशर में आने के बाद उस बच्चे को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। इसके बाद ये दोनों घर वापस जा रही होती है और यून बी उस बच्चे को समझाती है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें उसे रोकना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे एक बार रोक देंगे तो वो दोबारा हमारे साथ वैसा नहीं करेगा। इसके बाद कॉर्फनेज की मेट्रेस यून बी से कहती है कि तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट आया है। जब यून बी उस गिफ्ट को खोल कर देखती है तो उसमें एक लेटर और एक टी शर्ट होती है। जब यून बी उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि कल मैं शॉपिंग करने गई थी और अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए मुझे तुम्हारा ख्याल आया और एक ऐसी ही टी शर्ट मैं अपनी बेटी के लिए खरीद रही हूँ और एक ऐसी ही टी शर्ट मैं तुम्हें भेज रही हूँ। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यून बी को ऐसे गिफ्ट काफ़ी सालों से आ रहे हैं, लेकिन इन्हें कौन भेजता ये तो ना यून बी को पता है ना ही कॉन्फ्रेंस की मैट्रेस को पता है। नेक्स्ट सीन में हम बिल्कुल यून बी जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखते हैं, लेकिन इसका नाम यून बुल है। ये अपनी माँ के साथ रहती है और इसकी माँ इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। वो अपनी स्कूल मेट्स के साथ किसी ट्रिप पे जा रही होती है और वो उसी की तैयारी कर रही होती है। उसकी माँ उसे एक बुक रखने को देती है और कहती है जब तुम घूमने से बोर हो जाओ तो तुम इस बुक को पढ़ लेना। पहले तो यून बुल उस बुक को नहीं ले जाना चाहती, लेकिन अपनी माँ की ज़बरदस्ती करने पर उसे उस बुक को अपने सामान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यून बुल और उसकी माँ को देखते हैं। यून बुल अपनी माँ को बाय बोलकर अपने स्कूल ट्रिप के लिए चली जाती है। स्कूल ट्रिप के दौरान हम यून बुल की बेस्ट फ्रेंड सोंगजू को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक स्विमिंग कंपटीशन दिखाया जाता है। ये नेशनल लेवल का सेमीफाइनल स्विमिंग कंपटीशन होता है जिसमें कि एक इयान नाम का लड़का जीत जाता है और इसकी जीत की खबर यून बुल ऑनलाइन सुन रही होती है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यून बुल इयान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें यून बुल और इयान होते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यून बुल और इयान बचपन से ही फ्रेंड्स हैं। इयान अपनी जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन वो अगले दिन होने वाले कंपटीशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था।
यूनबुल यान को इतना ज़्यादा पसंद करती थी कि वो किसी के सामने भी ये नहीं दिखाती थी कि वो यान को पसंद करती है, यहाँ तक कि सॉन्ग जू के सामने भी नहीं। ट्रिप में निकलने से पहले यूनबुल को किसी का मैसेज आता है और उस मैसेज में ये लिखा था कि जो कुछ पास्ट में हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी हुआ ही नहीं। ये मैसेज पढ़ने के बाद यूनबुल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद से यूनबुल का बिहेवियर सबकी तरफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। इसके बाद हम यूनबी को देखते हैं जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और सो यंग उसके ऑर्फनेज में आई हुई होती है और वो अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों से मेट्रेस को इम्प्रेस भी कर लेती है। और ये सब देखने के बाद यूनबी तो सच में इनके मुंह से कब से प्यारी प्यारी बातें निकलने लगी, उसे शक तो होता है लेकिन वो मेट्रेस के सामने कुछ भी नहीं कहती। वो तीनों मेट्रेस से कहती है कि वो यहाँ वॉलंटियरिंग के काम से आई है जिसके लिए उन्हें परमिशन मिल जाती है। और वो मेट्रेस से कहती है कि उसके फादर इस ऑर्फनेज को कुछ डोनेशन देना चाहते हैं जिसके लिए मेट्रेस भी मान जाती है। अरे रुको रुको, सो यंग इतनी भी अच्छी नहीं है, इसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है। वो ऐसा इसलिए करना चाहती है ताकि उसका और ऑर्फनेज का कनेक्शन जुड़ सके, जिससे वो यूनबी को परेशान करने के और नए नए तरीके सोच सके। नेक्स्ट सीन में हम यूनबुल को देखते हैं जो कि अपने ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो एक मैगज़ीन में उसी ऑर्फनेज की फ़ोटो देख रही होती है जिसमें कि यूनबी रहती है और उस फोटो में यूनबी भी थी। उसकी इस उदासी को उसकी एक क्लासमेट सीजिन नोटिस करती है और वो उसके पीछे बाहर चली जाती है। और वो बाहर जाते हुए देखती है कि यूनबुल को कोई लड़का परेशान कर रहा होता है। उसी रात को हम यूनबुल को देखते हैं जो कि सो यंग को उससे मिलने के लिए बुलाई हुई होती है। वो सो यंग से कहती है कि वो अपने फादर से कह के ऑर्फनेज को कुछ डोनेशन दे दे, क्योंकि मेट्रेस इन दोनों फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और यूनबी को उन्हें ऐसा देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो यंग उसे कहती है कि वो उसकी मदद तो कर देगी लेकिन वो अपना फ़ोन नहीं लाई है और यूनबी को उसे अपना फ़ोन देना होगा। यूनबी उसे अपना फ़ोन दे देती है और सो यंग उसके फ़ोन से अपने फादर काफ़ी अजीब अजीब से मैसेज करती है। वो लिखती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे, और भी अजीब अजीब सी बातें लिखती है। सो यंग के फादर जैसे ही मैसेज पढ़ते हैं वो यूनबी को कॉल करते हैं और सो यंग उसे उसका फ़ोन वापस कर देती है। यूनबुल जैसे उस फ़ोन को पिक करती है तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उस पर गुस्सा हो रहे होते हैं, जिसके बाद सो यंग को काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर हंसी आती है। दूसरी तरफ हम यूनबुल को देखते हैं जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। उसकी फ्रेंड सीजिन उससे पूछने के लिए जैसे ही उसके पास जाती है वो यूनबुल के गले में एक अजीब सा निशान देखती है, जिसे देखने के बाद सीजिन उससे कुछ भी नहीं पूछती है। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये सब करने के बाद सो यंग जा रही होती तभी यूनबी उसे रोकती है और उसे कहती है कि जो वो चाहती है वही होगा और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं पा सकती। जबकि असलियत तो ये है कि जिस दिन से यूनबी उस स्कूल में गई है पहले दिन से ही उसे सो यंग तो काफ़ी ज़्यादा तरस आता है। इतना सब सुनने के बाद सो यंग को गुस्सा आता है और वो यूनबी को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसे धक्का देती है और उसे और भी ज़्यादा मारने के लिए आगे बढ़ती है, जिस पर यूनबी अपने बचाव के लिए वहाँ पर पड़ा एक डंडा उठा लेती है। और सो यंग यहाँ पर नोटिस करती है कि जहाँ पर वो खड़े थे वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी था। इसे देखने के बाद सो यंग को एक और आइडिया आ जाता है यूनबी को परेशान करने का, और वो ऐसा दिखाती है कि जैसे यूनबी उसे मार रही हो। इतने में ही वहाँ पर पड़ा हुआ सामान सो यंग पे गिरने वाला होता है, लेकिन यूनबी आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद यूनबुल यूनबी के ऑर्फनेज में फ़ोन करके उसका नंबर मांगती है, लेकिन यूनबी उसके पीछे एक कॉफ़ी बार में कॉफ़ी बेच रही होती है। लेकिन ये बात यूनबुल को नहीं पता होती कि यूनबी इसके पीछे है। वो जैसी यूनबी को कॉल करती है तभी उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहाँ से निकलने के बाद यूनबुल सीधा वॉशरूम में जाती है और उसे वॉशरूम जाता देख सीजिन और सॉन्गजू भी देख लेते हैं।
वो वॉशरूम में होती है तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और ये सब देखने के बाद यूनबुल काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसे किसी के कदमों की आवाज़ जाती है और वो पूछती है कि क्या ये तुम हो। यूनबुल को कोई भी रिप्लाई नहीं आता और वो डरते हुए ऊपर की तरफ देखती है और यहीं से सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को देखते हैं और सभी ग्रुप फोटो ले रहे होते हैं और तभी वहाँ से यून भी गुजर रही होती है एंड वो भी उनकी फ़ोटो में आ जाती है। थोड़ी देर बाद सभी नोटिस करते हैं कि यूनबुल उनके साथ नहीं है और सभी मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद यूनबुल की माँ सोंगजू को कॉल करती है और उससे अपनी बेटी यूनबुल के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर सोंगजू ने बता देती कि यूनबुल मिसिंग है। इसके बाद यूनबुल की माँ जल्दी से वहाँ पर आती है। इसके बाद हमें यान दिखाई देता है जिसे किसी का कॉल आता है, वो कॉल पिक भी करता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं बताया जाता कि वो कॉल किसका था और उसने उससे क्या कहा। स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, सभी चले जाते हैं लेकिन यान वहाँ से नहीं जाता और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यान को पता चल चुका है कि यूनबुल मिसिंग है। इसके बाद हमें यूनबुल की माँ दिखाई जाती है जो कि उसके टीचर से पूछ रही होती कि मेरी बेटी कहाँ है, मैंने उसे आपके भरोसे पर ही छोड़ा था। दूसरी तरफ हम सोयंग को देखते हैं जो कि उस सीसीटीवी फुटेज की वजह से ये साबित करने में कामयाब हो जाती है कि यूनबी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। यूनबी को सभी के सामने बुलाया जाता है और उससे सोयंग को माफ़ी मांगने के लिए कहा जाता है, लेकिन यूनबी कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत किया है। वो बार बार भी सोचे फिर भी उसे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। यूनबी के ऐसे बर्ताव को देखने के बाद सोयंग के पेरेंट्स उसे स्कूल से निकालने की डिमांड करने लगते हैं, जिसे उनके टीचर को मानना ही पड़ता है। उसके बाद यूनबी की टीचर कहती हैं कि आज तुम्हारे स्कूल में आखिरी दिन है, जिस पर यूनबी आज वो अपने आखिरी क्लास को अटेंड करने के बाद जाना चाहती है। इसके बाद यूनबी अपनी क्लास में जाती है और वो देखती है कि उसके डेस्क पे अजीब अजीब से बातें लिखी होती हैं, जैसे कि उसे अब जीना नहीं चाहिए, उसे जीने का कोई हक नहीं है। इसके बाद यूनबी अपने स्कूल को छोड़ के जा रही होती है और वो अपना नाम का बैच वहीं पर छोड़ के चली जाती है। एपिसोड के एंड में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की पानी में कूद कर अपनी जान देने की कोशिश कर रही होती है। अभी ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि ये यूनबी है या फिर यूनबुल। यहीं से गाइज हमारा एपिसोड 1 ख़त्म होता है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।